Welcome to Hop Radio, an NDTV Hop Life production. कोरोना वायरस पैंडेमिक से हम इस वक्त लड़ रहे हैं और इस बीच दो बड़ी खबरें आती हैं जो किसी झटके से धक्के से कम नहीं है। एक्टर ऋषि कपूर और इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। हाय, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह और मेरा नाम है चयन। और दो गजब के एक्टर्स 2 दिन में फिल्म इंडस्ट्री को कितना वैक्यूम दे गए, ये हमें आज महसूस हो रहा है। 29 अप्रैल को जब इरफान खान की डेथ की खबर आई तो सब लोग बहुत शॉक में थे, बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी मूवी जरूर आई थी अंग्रेजी मीडियम, लेकिन उस टाइम पर भी वो किसी प्रमोशंस वगैरह में नहीं गए थे। तो ऐसा तो पता था कि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन इस तरीके से होगा सारी चीजें कि जैसे ही हम उठेंगे और पता चलेगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इट्स सो स्ट्रेंज कि लॉकडाउन लागू होने से पहले जो आखिरी फिल्म हम सबने देखी वो इरफान खान की आखिरी फिल्म बन गई एंड इट्स क्वाइट स्ट्रेंज एंड शॉकिंग। और इसके अलावा अरुण, अभी तक हम उनकी ही लॉस को मोर्न कर रहे थे और नेक्स्ट डे खबर आती है कि ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। हमें पता है कि 2018 में दोनों को ही कैंसर डायग्नोज हुआ था। इरफान खान ने एक ट्वीट के जरिए बताया था और ऋषि कपूर भी इस कैंसर के लिए वो ट्रैवल कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया। लेकिन इतना कुछ बदल जाएगा। 2020 अभी तक वैसे ही इतने सारे ह्यूमन लॉसेस हमने देखे हैं, इतना इविल ईयर अभी तक चल रहा है और इतना बड़ा लॉस दोनों का। पर दोनों ही ये जो बड़े एक्टर्स थे, इनकी बड़ी डिफरेंट अपब्रिंगिंग थी, बड़ा डिफरेंट स्टार्ट ऑफ द करियर था। एक तरफ जहां ऋषि कपूर एक बड़े घराने में पैदा हुए, शुरुआत से ही स्टारडम देखा उन्होंने, बहुत छोटी सी उम्र में ही आ गए थे। और दूसरी तरफ इरफान खान कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, राजस्थान के एक छोटे से शहर टोंक में वो पैदा हुए और वहां पर वो पहले क्रिकेट खेलते थे, बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन पैसे की कमी थी। इस सारी चीजों के चलते वो पहले दिल्ली आए, यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और उसके बाद धीरे धीरे ही सही पर जैसे छा गए। और इतना नेचुरल एक्टर। और मैं सही बताऊं तो एक लाइन जो मेरे दिमाग से बिल्कुल नहीं जा रही है पिछले 2 दिन से, वो ये कि मैं एक तिग्मांशु धूलिया का एक इंटरव्यू देख रहा था। और तिग्मांशु धूलिया वही डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म हासिल में उनको पहली बार बड़े पर्दे पर सब लोगों ने नोटिस किया था। और उन्होंने कहा था कि एक्टिंग तो इरफान खान करता है, उससे नेचुरल एक्टिंग करने वाला शायद ही कोई एक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री को मिला है। और वहीं अगर ऋषि कपूर साहब की बात करें तो कितनी जनरेशंस के वो हीरो रहे हैं एंड ही वाज अ रियल हीरो। पर्दे पर जब उन्हें लोग देखते थे तो वाकई महसूस होता था कि एक हीरो है। मैं इनके पुराने इंटरव्यूज भी देख रहा था तो उसमें वो बात कर रहे थे कि हाँ, एक लेगेसी का वजन जो है भार मेरे कंधों पर है, लेकिन मैं फिर भी इस जर्नी को एंजॉय करता हूं। अगर इनकी मूवीज की बात करें तो मेरी ऋषि कपूर साहब की फेवरेट फिल्म कपूर एंड सन्स रही है, बिकॉज उसका शूटिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा टैक्सिंग था ऑन हिज बॉडी, बिकॉज प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल हुआ था। एंड ऑल्सो ही मेंशन की कई उनके साल जो एक्टिंग के थे वो ऐसे गुजर गए कि मजे कर रहे हैं, लेकिन ही सेड जो उनकी करियर का लेटर स्टेज है उसमें उन्होंने एक्टिंग को ज्यादा सीरियसली लिया, क्राफ्ट को ज्यादा और समझा। आई रेड हिज बुक खुल्लम खुल्ला एज वेल, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्से जो हैं उन्होंने शेयर किए हैं। जैसे ही सेज मुगले आजम के सेट को उन्होंने विजिट किया था तो वो कुछ 5-6 साल के थे एंड ऑफ कोर्स पृथ्वीराज कपूर साहब उस फिल्म में काम कर रहे थे। एंड ही सेड कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्वॉर्ड्स वहां पर थी और उनमें से एक मैं लेकर आया जो आसिफ साहब ने गिफ्ट की। सो इमेजिन मुगले आजम जब बन रही थी उसका भी वो कहीं ना कहीं हिस्सा रहे। उन्होंने कितने दौर देखे हैं सिनेमा के और आज इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी वो हिस्सा थे। आई मीन टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, ही वाज सो सैवी विद ट्विटर, वेरी सैवी। और मैं ये कहूंगा कि अरुण इतना जबरदस्त कैरेक्टर था, ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ। उनके चाहे सारे इंटरव्यूज अगर आप देखो, उन्होंने कहा कि जो बॉबी फिल्म लोगों को लगता है कि बॉबी फिल्म से लॉन्च किया गया, एक्चुअली वो बताते हैं कि मेरा नाम जोकर इतने ज्यादा डेट में चली गई थी कि उस पैसे को रिकवर करने के लिए उनके फादर ने वो मूवी बनाई थी, पर वो सुपर हिट रही। 1973 से लगातार 2000 तक उन्होंने एज अ सोलो हीरो लगातार हिट मूवीज दी। एक फिल्म का डायरेक्शन भी किया, आप लौट चलें, जिसमें ऐश्वर्या राय भी थी। और फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी एज को समझते हुए 2000 के बाद जो रोल्स किए हैं, हम मिलेनियल्स अगर आज ऋषि कपूर साहब को शायद उनकी पुरानी पिक्चरों के बारे में ना जाने, मेरे लिए तो अमर अकबर एंथनी बहुत ही मतलब मेरे तो पसंदीदा फिल्म थी बचपन की, लेकिन उसके बाद जो सेकंड विंड जिसे कहते हैं 2000 के बाद, लव आजकल हो या अग्निपथ में रऊफ लाला का रोल हो, बहुत ही जबरदस्त रोल था। इनफैक्ट 2018 में मुल्क जो आई थी वो बहुत जबरदस्त रोल था। 2004 के लिए उनको क्रिटिक्स अवार्ड मिला। तो ये सारी की सारी जो फिल्में हैं वो सिर्फ बताती हैं कि ऋषि कपूर साहब ने किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया आज की जनरेशन के लिए। और इसी वजह से शायद आज की जनरेशन उनको जो नई जो लेटेस्ट जो फिल्में आई हैं, जब कहते हैं कि एक्टर का प्राइम चला जाता है, तब उसके लिए याद रखती हैं। और जहां तक बात है इरफान खान साहब की, इरफान खान ने जिस तरीके से शुरुआत करी थी, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तो मैं चंद्रकांता देखता था और चंद्रकांता में उनका एक बद्रीनाथ नाम का रोल था
और मुझे बड़ा स्क्रीन प्रेजेंस उनकी बहुत जबरदस्त थी उस टाइम पर भी। लेकिन 2003-2004 के बाद वो जो एक्टर बने, चाहे उनकी हासिल हो या उसके बाद वो रोग में आए थे एज अ सोलो एक्टर, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग और अपनी आंखों से ही कुछ कह जाते थे भाई साहब। मतलब मेरा ये मानना है कि बड़े हीरो का किरदार निभाना या फिर एक्शन सीक्वेंसेस करना, और ये बहुत सारे एक्टर्स कहते भी हैं कि फिर भी आसान है, लेकिन एक आम आदमी का कैरेक्टर निभाना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इरफान खान एंड आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस इन लंच बॉक्स। इतनी खूबसूरत वो परफॉर्मेंस, मतलब आप देखकर एक्चुअली कह सकते हैं हाँ, एक मुंबई में रहने वाला आम आदमी कुछ ऐसा ही नजर आता होगा, लेकिन आम आदमी को प्ले करना ही सबसे बड़ा एक चैलेंज है। जहां हाउ कैन यू फॉरगेट पान सिंह तोमर अरुण? पान सिंह तोमर वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और मुझे पहली बार लगा कि ये जो सारे के सारे अवार्ड है ना, ये डिजर्विंग अवार्ड है। कई बार हम अवार्ड्स को लेकर कहते हैं खरीदा होता है, ये होता है, पर ये अवार्ड ऐसा लगा कि भाई ये तो डिजर्व करता था। 2012 में इतनी जबरदस्त एक्टिंग थी पान सिंह तोमर में, वो जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल जिया था। बीहड़ के जंगलों का जो वो दिखाया था पान सिंह तोमर के, कैसे वो पहले एक एथलीट थे पर किस तरीके से वो परिस्थितियों की वजह से इस तरीके से बन गए। और उसके बाद हॉलीवुड में भी जबरदस्त काम किया है यार। जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्मों में हमने उन्हें देखा। इनफैक्ट उसके अलावा भी बहुत सारी मूवी, जैसे लाइफ ऑफ पाई में वो थे। स्लमडॉग मिलियनेयर कोई नहीं भूल सकता भाई, ऑस्कर गई थी मूवी। वंडर बहुत सारे लोग कहते थे, क्योंकि नाउ वी सी दीज ब्यूटीफुल हीरोइंस रिप्रेजेंटिंग इंडियन सिनेमा इन द वेस्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्टर्स क्यों नहीं पहुंचते, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर क्यों लोग भूल जाते हैं कि इरफान खान ने इतना अच्छा काम किया है, इतनी सही रिप्रेजेंटेशन किया है हमारी इंडस्ट्री की। और देखिए हमारी तो ये जो पिक्स थी वो रही है, हमने आपको आपके आगे रख दी हैं। अमर अकबर एंथनी, कपूर एंड सन्स, लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर। बट आप हमें भी बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म्स क्या हैं। यू कैन टेल अस एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पॉडकास्ट। यू कैन आल्सो राइट टू अस ऑन आवर रिस्पेक्टिव ईमेल आईडीज दैट कैन बी चैन r@ndtv.com, arun@ndtv.com. एनी फाइनल रिमार्क्स फ्रॉम यू चैन? बस अरुण, लास्ट में यही कहूंगा कि ऑलरेडी ऐसे डिप्रेसिंग टाइम में इन दो स्टारवर्ड्स का जाना हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत गहरा धक्का देकर गया है। एंड फॉर देयर फैंस, देयर फैमिलीज, इट इज इररिपेयरेबल लॉस। बट जैसा कि ऋषि कपूर साहब की फैमिली ने अपने नोट में भी कहा कि ऋषि साहब खुद चाहते थे कि उनको स्माइल से याद किया जाए, ना कि आंसुओं के साथ। तो मैं भी यही कहूंगा कि लास्ट में इरफान साहब और ऋषि कपूर जी के लिए कि आप दोनों के कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता। मे बोथ ऑफ यू रेस्ट इन पीस एंड थैंक यू फॉर द मेमोरीज। आप लोग बहुत याद आओगे।